नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण की हुंकार से दुनिया के दो बड़े महाद्वीप इस वक्त युद्ध की भयानक मार से त्रस्त हैं। हथियार जो कभी सुरक्षा की गारंटी माने जाते थे, आज वो भक्षक बन चुके हैं। चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है क्योंकि शांति के प्रयासों के आगे किसी की जिद भारी पड़ रही है और इसी जिद की जद में आकर एक एक करके कई मुल्क धधक रखे हैं, जिसकी तबाही और बर्बादी की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और तबाही के इस बदलते स्वरूप को समझने के लिए आपको 3 तस्वीरें दिखाती हूं जिन पर गौर कीजिएगा। समझ में आएगा वो आलम जो दर्शाती है किस तरह से हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। जो तस्वीरें सामने आती हैं वो क्लियर दर्शाती हैं कैसे यहाँ पर खाड़ी देशों के हालात, जहाँ पर मिडिल ईस्ट इस वक्त बंजर जमीन और बारूद के ढेर में बदल चुका है। कब, कहां और किस वक्त धमाका हो जाए कोई जानता ही नहीं। आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं, सर पर आत्मघाती ड्रोन गरज रहे हैं। फरवरी से लेकर अब तक खाड़ी में सस्पेंस का खूनी खेल जारी है और सुकून छिन चुका है। हर एक सांस पर मौत का साया मंडरा रहा है। दूसरी तस्वीर भी किसी से जुदा नहीं है, जहां अमेरिकी ताकत और दादागिरी का जनाजा निकलता दिख रहा है। ईरान से टकराने के बाद अमेरिका की सारी चौधराहट काफूर हो चुकी है। जिस हथियारों के दम पर वॉशिंगटन पूरी दुनिया पर हुक्म चलाता था, आज वही अमेरिका बगले झांकने पर मजबूर है। भारी नुकसान के बावजूद ईरान की मिसाइलों ने ऐसा गदर काटा कि डोनाल्ड ट्रंप की तमाम नीतियां और जिद पूरी तरह से हवाई साबित हुई। अब तीसरी तस्वीर भी आपके सामने है, जलते शहरों की यूक्रेन की तस्वीर, जहां मातम का सन्नाटा है। व्लादिमीर पुतिन के प्रचंड प्रहार ने यूक्रेन से लेकर नाटो तक की नींद उड़ा दी और आंकड़े रूह कपा देने वाले हैं। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। नेतन्याहू ने ईरान की मिसाइलों का लोहा माना है। जी हां, बड़ी खबर। ईरान बहुत मजबूत है, उसके पास में ताकत बहुत ज्यादा है। ईरान ने खाड़ी के हर मुल्क पर बारूद बरसाए। जंग के बाद मिडिल ईस्ट अब पहले जैसा रहा ही नहीं। ईरान के पास अभी भी ताकत मौजूद है, कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। और ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नेतन्याहू इजराइल को लेकर हमेशा बड़े आश्वस्त थे और ईरान को हमेशा कमजोर आंकते थे। लेकिन इस बार नेतन्याहू की बात बहुत महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट और ईरान को लेकर नेतन्याहू ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। המזרח התיכון הוא לא אותו מזרח תיכון. איראן היא לא אותה איראן. היא מוקד חזק מאוד. יש לה עוד יכולת היזק, אנחנו רואים את זה במפרץ, אבל... והם יורים לכל עבר. לא עלינו. אבל שמת לב... כן, מעניין, מעניין שעד עכשיו, בחודש האחרון, הם לא ירו עלינו. אני לא אומר לך, הם יכולים לירות עלינו. אני לא אגיד לך שהם לא ירו עלינו, אבל עד עכשיו הם לא ירו עלינו. ולמה אתה חושב שהם לא יורים עלינו? בדיוק כך. זה לא אומר שהם לא ירו. אבל אם הם יראו, הם יספגו מכה קשה מאוד. מכה קשה מאוד מאוד. וזה לא אמירות סתם. वहीं इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से आखिरी वार्निंग दी है, आखिरी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी, ईरान समझौते कर ले वरना बड़े हमले जल्द ही होंगे। अमेरिका और ईरान में वार्ता एक बार फिर से शुरू हो सकती है, ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपना रुख अख्तियार कर रखे हैं, वो तो सीधे सीधे बड़े दबाव बनाने वाला और ये कहा जाए कि दबाव बनाकर बातचीत की मेज पर लाने वाला है। लेकिन क्या ईरान इस दबाव में आएगा, बड़ा सवाल है। और बात कर लेते हैं इस समय की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। IRGC ने अमेरिकी बेसिस पर फिर किया है बड़ा अटैक। इस समय की बड़ी खबर, IRGC ने अमेरिकी बेस पर किया है बड़ा अटैक। कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला हुआ है। 3 ड्रोन से अमेरिकी बेसिस पर करारा प्रहार किया गया। ड्रोन हमलों में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान पहुंचा है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिकी बेसिस को लगातार टारगेट कर रहा है ईरान। ना शांति मंजूर, ना बड़ी जंग। अमेरिका के सामने ईरान की इस खतरनाक चाल का आखिर मतलब क्या है? तेहरान की बारूदी राजनीति ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, दूसरी तरफ ईरान के पैंतरे ने पेंटागन की नींद उड़ा रखी है। आज हम रिकॉर्ड करेंगे ईरान का वो खौफनाक माइंड गेम जो दुनिया को एक और महाविनाश की कगार पर ले गया।
दुनिया की महाशक्ति होने का दम भरने वाले अमेरिका को अगर किसी ने सबसे करारा जवाब दिया है तो वो है ईरान। साल दर साल अमेरिकी पाबंदियों, आर्थिक बेड़ियों और साजिशों का सामना करने के बावजूद ईरान टस से मस नहीं हुआ। तेहरान ने दुनिया को बता दिया कि शेर भूखा जरूर है लेकिन शिकार करना नहीं भूला। ईरान की भौगोलिक स्थिति ही उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जरा सोचिए, दुनिया का 20% कच्चा तेल जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है उसकी चाबी सीधे तौर पर ईरान के हाथों में है। ईरान ने दिखा दिया कि अगर अमेरिका ने ज्यादा उछल कूद की तो तेल की एक एक बूंद के लिए दुनिया तरस जाएगी। इसे कहते हैं असली कूटनीतिक धौंस। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी को एक झटके में हिलाकर रख देने का मादा अगर आज किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान में है। अमेरिकी मीडिया और पश्चिमी देश अक्सर ईरान को कमजोर दिखाने की साजिश रचते हैं। वो कहते हैं कि ईरान की इकोनॉमी टूट चुकी है, वहां महंगाई है। अरे जरा उन पश्चिमी आकाओं से पूछिए कि दशकों के क्रूर प्रतिबंधों के बाद भी ईरान अपनी शर्तों पर क्यों जी रहा है। ईरान ने कभी अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके। तेहरान की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है, कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट यानी नियंत्रित संघर्ष। ना तो पूरी जंग का खतरा मोल लेना है और ना ही अमेरिका के सामने भीख मांगनी है। इसे कहते हैं कूटनीतिक शतरंज का वो दांव जहां प्यादे चलकर वजीर को मात दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान तनाव क्यों बढ़ा रहा है। अरे भाई, जब सामने वाला आपको कुचलने की फिराक में हो तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? ईरान ने अपनी जनता को एकजुट रखने और बाहरी ताकतों को करारा जवाब देने के लिए जो लचीलापन और जिगरा दिखाया है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। जब जब अमेरिका ने ईरान को दबाने की कोशिश की
ईरान ने 2 गुनी ताकत से वापसी की है। ये दिखाता है कि तेहरान का नेतृत्व कमजोर नहीं है, बल्कि लोहे के चने चबाने वाला है। लेकिन क्या ये खेल हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? वाशिंगटन के हुक्मरानों को समझना होगा कि ईरान कोई अफगानिस्तान या इराक नहीं है। यह फारस की वो प्राचीन भूमि है जो दुनिया के बड़े बड़े सिकंदरों को धूल चटा चुकी है। आज अमेरिका की सेनाएं भी मिडिल ईस्ट में खौफ के साए में जी रही हैं। पेंटागन के कमांडरों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान की एक भूल या एक सही निशाना अमेरिकी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक सकता है। दहशत का नया एपिसेंटर जॉर्डन के अमेरिकी सैनिक ठिकाने पर ईरान समर्थित ताकतों का मिसाइल प्रहार। और उसके बाद अमेरिका के ताबड़तोड़ जवाबी हमले। मिडिल ईस्ट का आसमान एक बार फिर बारूद के धुएं से अट चुका है। सवाल ये नहीं है कि हमला किसने किया, सवाल ये है कि आखिर ईरान चाहता क्या है। वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक कूटनीति के सारे पन्ने पलट चुके हैं, लेकिन जंग के मैदान से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, तबाही की गूंज। ईरान की चाल बेहद शातिर है। तेहरान पूरी तरह से ऑल आउट वॉर यानी बड़ी जंग में कूदने से बच रहा है, लेकिन अमेरिका को चैन की सांस भी नहीं लेने दे रहा। अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रही ईरानी अर्थव्यवस्था आज वेंटिलेटर पर जरूर हो सकती है। ऐसे में ईरान ने चुन लिया है नियंत्रित तनाव का रास्ता, यानी ना झुकना है ना रुकना है, और अमेरिका को हर पल झकाते रहना है। ईरान के तरकश में सिर्फ बयानों के तीर नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें रोकने वाला सबसे बड़ा हथियार भी मौजूद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया की कुल तेल का 20% हिस्सा इसी तंग समुद्री रास्ते से गुजरता है। ईरान अच्छी तरह वाकिफ है कि अगर उसने इस रास्ते को ब्लॉक किया तो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू लेंगे। यही खौफ है जिसके दम पर ईरान अमेरिका को झुकाने की फिराक में है। ईरान का खतरनाक दांव अमेरिकी साम्राज्य के लिए एक खुली चुनौती है। तेहरान की जिद और वाशिंगटन का अहंकार दोनों मिलकर मानवता को एक खौफनाक अंजाम की तरफ धकेल रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या बारूदी खेल समय रहते थमेगा?
या फिर सीमित तनाव पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगा। तो साफ है, ईरान ना शांति के नाम पर सरेंडर करेगा, ना ही अमेरिका के डर से पीछे हटेगा। उसने दुनिया को बता दिया कि अपनी संप्रभुता और आन बान शान के लिए वो किस हद तक जा सकता है। तेहरान की ये बेबाक और दबंग रणनीति आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सबब बन चुकी है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। या तो वो दादागिरी छोड़े या फिर उस भयंकर परिणाम के लिए तैयार रहे जिसका अंत किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। और एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग जल्दी से जान लीजिए। ओमान वार्ता पर ईरान के दावों से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं ओमान वार्ता को लेकर। ईरान सिर्फ ओमान से बात कर रहा है, ट्रंप का कहना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी नेवी का पूरा कंट्रोल है, ये दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के नेता बहुत बड़े धोखेबाज हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अमेरिका चाहता है ईरान से बातचीत हो, लेकिन भरोसा कतई नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार। बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप की तरफ से जब बयान आया तो ईरान ने कहा हॉर्मुज में सिर्फ ईरान का रास्ता खुला रहेगा, कोई दूसरा रास्ता खुला नहीं रहेगा, कोई दूसरा रास्ता बनने नहीं जा रहा है। ईरान ने क्लियर मैसेज दिया, यूएस युद्धपोतों के लिए गंभीर पैदा कर रहा है खतरा। और ईरान के IRGC मेजर जनरल है मोहसिन रेजाई, जिनकी तरफ से बातें कही गई। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा और कोई वैकल्पिक नहीं है, यूएस युद्धपोतों के लिए कहीं ना कहीं गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। और यही वजह है एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। जिस मिडिल ईस्ट में कभी वॉशिंगटन का हुक्म ही कानून हुआ करता था, आज उसी खाड़ी की सरजमी पर अमेरिका का साम्राज्य ढह चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजरायल और अमेरिका के अजेय होने के घमंड को भी पूरी तरह से चूर-चूर कर दिया। पेंटागन की ढाल टूटी तो अरब के सुल्तानों ने भी वॉशिंगटन से मुंह मोड़ लिया। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हुकूमत खत्म हुई और रूस, चीन और ईरान की नई धुरी का राज शुरू हो चुका है। सवाल साफ है, क्या सुपर पावर का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया? दशकों तक जिस खाड़ी पर वाशिंगटन का एकाधिकार था, जहां अमेरिका का इशारा ही कानून बन जाता था, आज उसी मिडिल ईस्ट की जमीन पर अमेरिका की हुकूमत ढहती नजर आ रही है। युद्ध के मैदान से लेकर राजनयिक गलियारों तक एक नया सत्य चीख चीख कर गवाही दे रहा है। मिडिल ईस्ट का मालिकाना खेल अब बदल चुका है। जरा याद कीजिए उस दौर को जब अमेरिकी राष्ट्रपति की एक हुंकार से पूरे अरब मुल्क थर्रा जाते थे। लेकिन आज अमेरिकी सेना के 2-2 हफ्ते की भीषण बमबारी के बाद भी
वाशिंगटन को ईरान के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। پیدا کردیم अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति पर अब खुद उसके सहयोगी सवाल खड़े कर रहे हैं। पेंटागन का सुपर पावर वाला तिलिस्म टूट चुका है, जिसने दुनिया को विश्वास दिलाया था कि अमेरिका की ढाल के बिना खाड़ी में कोई सांस भी नहीं ले सकता। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी इस भीषण टकराव ने पूरे पश्चिम एशिया का नक्शा बदल कर रख दिया। तेल अवीव ने सोचा था कि अमेरिकी बैकअप के दम पर वो तेहरान को मिटा देगा, लेकिन ईरान ने जो भयानक पलटवार किया उसने अमेरिका और इजराइल दोनों के होश फाख्ता कर दिए। इजराइल का आयरन डोम और अमेरिकी पैट्रियट अब उस पुराने जमाने की ढाल जैसे लग रहे हैं, जिसे ईरान के स्वदेशी ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलें एक झटके में छेद कर निकल जाती हैं। लेकिन असली तख्ता पलट सिर्फ जंग के मैदान में नहीं हुआ। असली बदलाव हुआ रियाद, अबू धाबी और दोहा के शाही महलों में। अरब देशों के सुल्तानों को अब ये अच्छी तरह समझ आ चुका है कि वाशिंगटन सिर्फ अपनी राजनीति चमका सकता है, अरब देशों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। जब ईरान ने अपने एनर्जी ग्रिड प्लान की चेतावनी दी, तब सऊदी के तेल फार्म्स और कतर के गैस फील्ड्स पर तबाही की तलवारें लटकी तो अरब के क्राउन प्रिंस सीधे ट्रंप को फोन मिलाकर गिड़गिड़ाने लगे। अरब देश अब अमेरिका के भरोसे रहने के बजाय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक आत्मनिर्भरता की राह चुन रहे हैं। वो अब अमेरिका के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते, वो ईरान से सीधे बातचीत कर रहे हैं, तेहरान की शर्तों को समझ रहे हैं और वाशिंगटन की युद्ध की सनक से खुद को अलग कर रहे हैं। هذا برج الرادار الإيراني، هذا
और यही वो मोड़ है जहां से शुरू होती है थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर की सबसे खौफनाक पटकथा। ईरान की ढहती हेकड़ी के बीच मिडिल ईस्ट में एक नई धुरी जन्म ले चुकी है। रूस, चीन और ईरान। आज तेहरान अकेला नहीं है। उसके एक तरफ रूस का बारूदी बैकअप और खुफिया तंत्र खड़ा है, तो दूसरी तरफ चीन का असीम आर्थिक और रणनीतिक साम्राज्य। बीजिंग ने खाड़ी के तेल को डॉलर से बाहर निकालकर अपनी करेंसी युआन में समेटना शुरू कर दिया। मॉस्को ईरान को अत्याधुनिक रक्षा कवच दे रहा है, तो ईरान उन्हें अपनी युद्ध परीक्षित ड्रोन टेक्नोलॉजी मुहैया करा रहा है। अमेरिका ने ईरान को अलग थलग करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तेहरान ने चीन और रूस के साथ मिलकर अमेरिका के ही इर्द गिर्द ऐसा मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय चक्रव्यूह रचा कि वाशिंगटन का बचना नामुमकिन हो गया। अब सवाल ये नहीं है कि मिडिल ईस्ट पर किसका राज होगा, सवाल ये है कि अमेरिका अपनी गिरती साख को कैसे बचाएगा। मिडिल ईस्ट अब एक ध्रुवीय नहीं रहा जहां वाशिंगटन हुक्म चलाए और बाकी दुनिया सुने। अब यहां बहुध्रुवीय व्यवस्था लागू हो चुकी है, जहां ईरान अपनी सैन्य ताकत से, चीन अपनी आर्थिक ताकत से और रूस अपनी रणनीतिक दांव से अमेरिका की हर चाल को मात दे रहे हैं। For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iran. एक नया समीकरण बन चुका है, एक नई ललकार दी जा चुकी है और मिडिल ईस्ट का मालिकाना हक अब हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका के हाथों से फिसलकर तेहरान की नई धुरी के कब्जे में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान को लेकर बड़ी अपडेट। नेतन्याहू ने गाजा शांति प्लान को ठुकरा दिया है। जी हां, बड़ी खबर ये, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रस्ताव दिया गया गाजा शांति प्लान का, नेतन्याहू ने क्लियर कट कह दिया नो। गाजा में एक बार फिर से इजरायल ने हमले शुरू कर दिए हैं और युद्ध विराम प्रस्ताव के बावजूद अब भयंकर हमले हो रहे हैं। इजरायल, नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे और यही वजह है कि एक बार फिर से इजरायल और गाजा में तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, इजरायल का गाजा के डेर अल बला में भयंकर अटैक की खबर है। बड़ी खबर, इजरायल का गाजा के डेर अल बला में एक बड़ा हमला हुआ है। हमले में हमास कमांडर महमूद फतायर की मौत की खबर है। बताया जा रहा है 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ उसमें फतायर शामिल था और बड़े प्रिसाइज ऑपरेशन के साथ में
ये इस हमले को अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर, अब रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई भी। यूक्रेन पर भयंकर हमले का ईरान ने प्लान टाल दिया है। यूक्रेन पर भयंकर हमले को लेकर जो बड़ी तैयारी की जा रही थी, तीन ठिकानों पर हमले की तैयारी में था ईरान। यूक्रेन के माफी मांगने के बाद में ईरान ने फिलहाल अपने ऑपरेशन को रोक दिया। कैस्पियन सागर में दरअसल एक ईरानी जहाज पर यूक्रेन ने अटैक किया था और पलटवार करने को लेकर लगातार तैयारी कर रहा था। हमले को लेकर ईरान और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा हुआ था। और इस बीच एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना ने रूस को एक बार फिर से दिया है बड़ा झटका। यूक्रेनी फाइटर जेट ने रूसी ड्रोन ढेर कर दिया है, मार गिराया है। F-16 फाइटर जेट ने गेरान 2 कामिकेज ड्रोन को पूरी तरह से ध्वस्त किया। बड़ी खबर, F-16 फाइटर जेट ने मार गिराया गेरान 2 कामिकेज ड्रोन। तो यूक्रेनी सेना ने रूस को किस तरह से एक बार फिर से पछाड़ दिया, उसकी तस्वीरें सामने आई। लगातार रूस पर यूक्रेन की सेना वज्रपात की तरह बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है और रूस कहीं ना कहीं इसको लेकर अब बड़ा चिंता में है। तबाही का ऐसा मंजर, आसमान से बरसती मौत का ऐसा खौफनाक तांडव शायद ही कभी देखा गया हो। पुतिन की फौज ने यूक्रेन पर वो प्रलय बरपाया जिसे देखकर दुनिया दहल उठी है। सिर्फ एक हफ्ते, सिर्फ 7 दिन के भीतर रूस ने यूक्रेन के 16 बड़े क्षेत्रों को खंडहर में तब्दील करने की कसम खा ली थी और आंकड़े चीख चीख कर उस बर्बरता की गवाही भी दे रखे हैं। देखिए रिपोर्ट। दहशत का आसमान, तबाही की बौछार और पुतिन का बारूदी कहर। यूक्रेन के सीने पर रूस ने एक हफ्ते में जो जख्म दिए हैं, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। रूस ने सिर्फ 7 दिनों में यूक्रेन के 16 इलाकों पर महाविनाशक हवाई हमला बोल दिया है। सुनामी बनकर बरसे इन हमलों ने इतिहास के सबसे खौफनाक पन्नों को फिर से लिख दिया है। जरा इन खौफनाक आंकड़ों को गौर से देखिए। एक हफ्ते में दागे गए 1900 घातक ड्रोन आसमान को चीरते हुए गिरे, 1600 खूंखार हवाई बम और कहर बरपाती 144 मिसाइलें। जिनमें शामिल थी तबाही मचाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें। यूक्रेन में 1500 से ज्यादा ठिकानों को मलबे का ढेर बना दिया गया। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।